गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सब के लिए हिंदी भाषा एवं साहित्य से टॉपिक नंबर 4 कराने जा रहा हूँ, जिसमें आज आप सब लोग भाषा परिवार के बारे में जानेंगे, समझेंगे। आइए मैं आपको एक एक करके उन सारी बातों को बताऊं जो आपको भाषा परिवार को समझने में आपको मदद करे। देखिएगा, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि भाषा परिवार आखिर कहते किसको है। तो देखिएगा, ऐसी भाषाओं का समूह, समझ गए होंगे। जो भाषा परिवार है एक समूह है जिनका जन्म एक ही मूल भाषा से, एक ही मूल भाषा से हुआ हो, भाषा परिवार कहलाता है। अगर कोई भाषाओं का समूह है अलग अलग, और लेकिन कहीं न कहीं उनका जो जन्म है या उत्पत्ति कहिए एक ही मूल भाषा से हुआ हो, उसको हम लोग भाषा परिवार कहते हैं। देखिएगा, एक ही मूल भाषा से जन्म लेने के कारण इनमें कई समानताएं पाई जाती है। जैसे अगर मान लीजिए भाषा परिवार में अगर 10 भाषा है और सबका सब अगर जन्म या उत्पत्ति कोई एक ही मूल भाषा से हुआ हो, तो निश्चित रूप से उनमें कोई न कोई समानता देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, समानता की बात मैं किया। जैसे देखिए, हम लोग बोलते हैं माँ। माँ जो है एक हिंदी भाषा का शब्द है माँ, लेकिन जब संस्कृत की हम बात करेंगे, देखिए मातृ, माँ मातृ, तो देखिए माँ मातृ। अगर अंग्रेजी की हम बात करेंगे तो मदर, देखिए माँ मातृ मदर। अगर जर्मन की बात करेंगे तो मुटेर। अब देख सकते हैं कहीं न कहीं सब में समानता दिख रही है। अब देखिए, लैटिन भाषा में माँ को मातेर कहते हैं या मातेर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माँ, मातृ, मदर, मुटेर, मातेर, उच्चारण के दृष्टिकोण से या वर्ण की आरंभिक जो स्थिति है उससे देख करके आपको लग रहा होगा कि सबका कहीं न कहीं एक ही जैसा स्वरूप देखने को मिल रहा है। तो जो जितनी सारी इधर जो मैं भाषा लिखा, इनका जो परिवार होगा, फैमिली होगा, वो एक ही माना जाएगा। जो हो बताएंगे कि भाई हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी किस भाषा परिवार के हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनमें कुछ न कुछ शब्दों में समानता देखने को मिला। अब देखिएगा, इसे विश्व की हम बात करेंगे तो विश्व में 20+ भाषा परिवार है, लेकिन आज हम लोग भारत के परिक्षेप में ही बात को करेंगे और समझेंगे। देखिए, भारत में मुख्य रूप से 5 भाषा परिवार है। कितना भाई? 5 है मात्र। कौन कौन? देखिएगा, भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार और अंडमानी भाषा परिवार। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इन 5 भाषा परिवार में जो सबसे अधिक बोले वाली भाषा है वो देखिए भारोपीय है, जो 73% है। द्रविड़ भाषा परिवार देखिए 25%, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार 1.3%, चीनी तिब्बती की बात करेंगे तो 0.7%, अंडमानी भाषा परिवार अभी नई भाषा परिवार है, इसको वर्गीकृत अभी पूरी तरह से नहीं किया जा सका, फिर भी इसकी सबसे कम बोलने वाले जो लोग हैं वो अंडमानी भाषा परिवार के ही लोग हैं। इनकी कोई भी मैं डाटा आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जैसी डाटा उपलब्ध होगा आपको बता दी जाएगी। चलिए अब आगे आप देखेंगे, एक एक करके पढ़ने के लिए सबसे पहला पढ़िए भारोपीय भाषा परिवार। कौन भाई? भारोपीय भाषा परिवार। जैसा कि भी आपको बताया गया है कि भारत की इस सबसे बड़ी भाषा परिवार है, क्योंकि सबसे अधिक बोलने वाले जो लोग हैं वो भारोपीय भाषा परिवार के ही लोग हैं। अब देखिए, भारोपीय कहने का जो मेरा तात्पर्य है कि जो भारोपीय शब्द है वो भारत और यूरोपीय तब बना क्या? भारोपीय। इसका मतलब है
कि भारतीय भाषा परिवार में केवल भारत नहीं, केवल यूरोप नहीं, भारत और यूरोप के जो भाषा है उनको इस पर शामिल किया गया है। हालांकि देख सकते हैं कि भारतीय भाषा परिवार का बहुत सारा नाम है। आप नाम को एक बार जरूर देख लीजिए, अच्छा रहेगा। कौन कौन भाई देखिएगा। इंडो यूरोपीय कहिए इसको, हिंद यूरोपीय कह सकते हैं, हिंद ईरानी भी कह सकते हैं, और इंडो जर्मनिक भी कह सकते हैं। इसी भारतीय भाषा परिवार को ही हम लोग कितना नाम दे दिए हैं, 4 नाम दे दिए। चलिए अब देखिएगा, अगर हम बात करेंगे भारत नीचे कि भारतीय भाषा परिवार में भारत और यूरोप दोनों की भाषाओं को शामिल किया जाता है। यही कारण है कि यह भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार बन जाता है भाई। अब जहाँ पर भारत है, यूरोप है, और उन दोनों महादेश समझिए, या देश, भारत देश हो गया, यूरोप महादेश हो गया, और वहाँ से हम सारी भाषा को नहीं, जो वहाँ की प्रमुख भाषा, भारत की प्रमुख भाषा को अगर मैं शामिल कर रहा हूँ तो क्या कहलाएगा, भारतीय भाषा परिवार। अब देखिए, जो भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत जो भाषा मुख्य रूप से आती है, उधर हिंदी हो गया। देखिए भाई, जैसा आपको मैं यहाँ हिंदी लिखा, तो हिंदी लिख देने से आपको मैथिली, भोजपुरी, मगही, हिंदी के पैटर्न पर जितनी सारी भाषा है सब यहाँ आ जाएंगे। जर्मन हो गया, अंग्रेजी, बहुत बड़ी बात है, अंग्रेजी हम लोग का अपना नहीं है, लेकिन जो परिवार फैमिली ग्रुप है वो हम ही लोग ग्रुप में है। भारतीय भाषा परिवार में उर्दू भी देख लीजिए, पुर्तगाली देखिए, बंगला, पंजाबी, संस्कृत, रूसी और स्पेनिश, ये सारी जो भाषा है ये भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा, अगर हम आगे बढ़ें तो भारतीय भाषा परिवार के एक शाखा है हिंद ईरानी, और आपको बता दूं कि हिंद ईरानी की 2 उपशाखा भी है, एक को कहते हैं इंडो आर्य, एक को कहते हैं ईरानी। देखिएगा, ये जो आपको इंडो आर्य है, जिसको हिंद आर्य भी कहा गया, और ईरानी, अब उसको हल्का देख लीजिए आप अच्छे से। देखिए, इंडो आर्य उसको हम लोग कह दिए कि जो संस्कृत से जन्मी जो भाषा होगी वो आपको इंडो आर्य कहलाएगा। अब देखिए, इसी में देखिएगा हिंदी, अब अंग्रेजी क्योंकि भाई परिवार वही है, उर्दू, मराठी, रोमानी, स्पेनिश, जर्मन, रूस, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, असमिया, उड़ीसी, कश्मीरी, वहाँ का डोगरी भी है, नेपाली, कोंकणी, बंगला, ये सब आपको इंडो आर्य कहलाएंगे, याद रखिएगा। और अगर हम जर्मन की बात करें तो अवस्थाई हो गया, फारसी हो गया, बलूची और पश्तो। ये जो बलूची और पश्तो है ये भारत के जो पश्चिमी इलाका है, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान कहिए, वहाँ की भाषा ही आपको है बाबू। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय भाषा परिवार की जो एक शाखा है इंडो आर्य और एक शाखा है आपको जर्मन। तो आप दोनों को अच्छे से तुलनात्मक देख लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आइए नंबर 2 देखिएगा, द्रविड़ भाषा परिवार। भाई द्रविड़ भाषा परिवार जो है, देखिए यह भारत का दूसरा बड़ा भाषा परिवार है। तो पहला कौन है भाई, भारतीय। पहला कौन है, जो फर्स्ट है बड़ा वह है भारतीय, और जो दूसरा आपको आया वो है आपको द्रविड़ आया। तो आप इसको जरूर बार बार बोलिएगा तब आपको याद होता चलेगा। अच्छा, इस भाषा परिवार भाषाएं अधिकतर दक्षिण भारत, आपको देखिए अगर भारत की बात करेंगे आप लोग, देखिए ये जो दक्षिण का इलाका है भाई, यहाँ से देखिएगा इधर जो इलाका है, खास करके
जो आपको द्रविड़ भाषा परिवार है, भारत के दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ही भाषा बोली जाती है। कौन? द्रविड़ भाषा परिवार के कौन कौन भाई देखिएगा, इसके अंतर्गत जो भाषा आते हैं वो देखिए कौन कौन है। देखिए तमिल में तमिलनाडु, सॉरी देखिएगा द्रविड़ भाषा के अंदर देखिएगा जो तमिल एक भाषा आएगी, ये कहाँ की भाई? तमिलनाडु। एक भाषा कन्नड़ आएगा, ये कहाँ का? कर्नाटक का। मलयालम आएगा, ये कहाँ का है? केरल का। तेलुगु कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये चार भाषा आपको एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। किसका है भाई? द्रविड़ भाषा परिवार का। अब आप देख सकते हैं कि इन चारों में भी जो सबसे बड़ी भाषा है वो आपका तमिल है। इसको भी आप याद कीजिएगा कि द्रविड़ भाषा परिवार की जो बड़ी भाषा है वो कौन होगी? तमिल होगी। देखिए मैं इसमें लिख दिया हूँ कि इस भाषा परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य है वो तमिल है। ठीक, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, है थोड़ा इम्पोर्टेंट आपको। अब देखिए ऑस्ट्रिक भाषा परिवार नंबर 3 आ गया, ऑस्ट्रिक। देखिए यह भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में बोली जाती है। और इसमें जो मेंबर है भाषा जो है देखिएगा वो है संथाली, मुंडारी, खड़िया, सौरा, हो आदि। आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का जो संबंध रहा है वो कहीं न कहीं आदिवासी भाषा समूह से रहा है। और अगर हम देखें संथाली, मुंडारी, खड़िया, सौरा, हो से, इसमें सबसे बड़ी कौन होगी? तो क्या होगी? संथाली। यानी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन है भाई? अरे सबसे बड़ी भाषा कौन है? संथाली है। अब देखिए और कुछ विशेष जानकारी मैं इसमें ऐड करूं, आपको भी करना चाहिए। देखिए तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा संथाली को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। साथ में देखिए बोडो भी था, डोंगरी था, मैथिली था और संथाली तो था ही। इसका मतलब 92 में संशोधन करके जो 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषा को रखा गया है में आपको संथाली के साथ बोडो, डोंगरी और मैथिली को भी जोड़ा गया था। अब आगे देखिएगा चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इस परिवार की भाषाएं भारत की 7 सिस्टर, 7 बहनें पूर्वोत्तर राज्य में बोली जाती है। आपको जानकारी होगा भाई भारत के पूरब क्षेत्र में 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है और वही 7 सिस्टर के क्षेत्र में चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। आप देखिएगा 7 सिस्टर का नाम आप देखिएगा तो अच्छे से याद भी कर लीजिए, काम भी आपको भी देगा जानकारी के लिए। देखिए कौन कौन भाई? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। इस 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहा गया है। एक याद कीजिएगा, पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए, बाकी उधर का सब स्टेट आपको शामिल है इसमें। इस परिवार की मुख्य भाषा नागा, मिजो, महार, मणिपुरी, तांगखुल, खासी, डफली, चंबा, बोडो, लेबिया, लद्दाखी, तिब्बती है। एकदम इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। ये जितनी सारी भाषा परिवार में बोला अभी ये सब जो है चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंदर लोग आते हैं। अच्छे से आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। अब हल्का और समझ लीजिएगा। 71वें संशोधन 1992 के द्वारा जो देखिएगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को भारतीय संविधान के 8वीं सूची में जोड़ा गया था। अभी मैं बात किया था देखिएगा नेपाली का, मणिपुरी का, साथ में कोंकणी भी था को हम शामिल किए। किसमें किए? आपको भारत की जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में दर्ज है, वहाँ इसको हम लोग ऐड किए भाई।
अब देखिएगा 92वां द्वारा देखिएगा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को भारतीय विधान के 8वीं सूची में जोड़ा गया था। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कौन भाषा कब जोड़ा गया है, तो इसको जरूर ध्यान से उसको देख लीजिएगा। आगे आइए, अंडमानी भाषा परिवार जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत की सबसे छोटा भाषा परिवार है। कौन भाई? अंडमानी, मतलब वही अंडमान निकोबार जो एरिया है उसमें बोलता है लोग, बहुत कम संख्या में। यह भारत की नवीनतम भाषा परिवार है भाई। चलिए, बहुत अच्छा। इसकी खोज जो है हाल ही में मशहूर भाषा विज्ञानी प्रोफेसर अबिंता अबी द्वारा किया गया है। अंडमानी भाषा परिवार को इसके तरह दिखेगा निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ की भाषाएं को इसमें शामिल किया गया है। जैसे दिखेगा अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा आदि सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषा है। यहाँ तक आपको भाषा परिवार के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि 5 भाषा परिवार है। आप इसको एक दो बार अच्छे से समझिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ भी बनने की पूरी संभावना है कि हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो भारतीय भाषा परिवार की कहलाएगी। आइए, हिंदी के बारे में कहा गया है कि आकृति या रूप के आधार पर देखिएगा हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। ये भी आपको एग्जाम में रह सकता है। इसको देखिए, हिंदी कैसी भाषा है भाई? आकृति या रूप के आधार पर बोलिएगा तो वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा कहलाएगा। चलिए, अब हम लोग कुछ प्रश्न कर लेते हैं, देखिएगा, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, बेहतर आपको रहेगा अच्छा से। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो देखिए साफ साफ है, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। आपका जो टिक लगेगा वो कहाँ लगेगा? भारोपीय लगेगा भाई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है कौन सी है? देखिए हिंदी है, जो आपको भारोपीय भाषा परिवार के है। आगे देखिएगा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो बाबू आपको बता दे हिंदी का आदि जननी संस्कृत है, लेकिन जहाँ से हिंदी का हमको स्वरूप देखने को मिला है वो किससे मिला? देखिएगा, अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, वैदिक। नहीं भाई, अपभ्रंश से मिला है। इसका भी आंसर ये होगा। एकदम बहुत अच्छे से इसको आप याद कीजिए। मैंने हिंदी भाषा का जन्म पूछेगा तो अपभ्रंश से होगा, इसको याद रखिए। आगे देखिए, पूछा है निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कनौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। देखिए बाबू, कनौजी भी आता है, बांगरू भी है, अवधी भी है, तेलुगु भाषा इसके अंदर हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो आप समझ जाइएगा कि इसमें पूछा भी हमको है कि हिंदी के अंदर नहीं आती है तो कौन आती है? तेलुगु होगा। इसका आंसर डी होगा। चलिए, अब आपको मिलान करना है, मिलान कर लीजिए। जैसे तमिल भाषा, ये कहाँ के भाई? जो 5 है उसका उत्तर देखिए मिलेगा तमिलनाडु, यानी 5 का हो जाएगा बी, हो गया। 6 की बात कीजिएगा, कन्नड़ है, ये कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में, ये हो जाएगा ए। 7 देखिए मलयालम है, ये कहाँ पर मिलेगा? केरल में मिलेगा, आंसर डी। और जो 8वां है तेलुगु, वो मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, सी। एकदम इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, ब्रजबुली, जो सवाल नंबर 9 आपका है कि ब्रजबुली जो है नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। आपको बता दें जो पुरानी बांग्ला है भाई वो ब्रजबुली के नाम से भी जानी जाती है। जो 9वां प्रश्न है उसका उत्तर आपका डी होगा। चलिए आगे देखिएगा, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये सवाल पूछा आपसे। गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो इसका जो उत्तर होगा भाई वो होगा आपको मराठी, आंसर सी कर लीजिए।
चलिए, आपने कंप्लीट वीडियो को देखा, समझा। भाषा परिवार एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन हर एक हिंदी भाषी लोगों को जानना चाहिए कि जो हमारी जो भाषा है वो किस भाषा परिवार के है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।